नमस्कार दोस्त, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और मैं सत्या आज आपको बताऊंगा बहुत ही खास वीडियो। और जैसे कि आपको थंबनेल से पता हो गया होगा कि अगर आप एयर फाइबर, वाईफाई या वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं और आपके नज़दीक कोई आर्मी एरिया है तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही अगर आप इनका प्रयोग करना चाहते हैं तो कुछ सावधानियाँ हैं, तो उस वीडियो पर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप एयर फाइबर या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर जो 5.8 गीगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, तो अगर आपके नज़दीक आर्मी एरिया है या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है या आपका कोई एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर अगर इन्हीं फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करेंगे तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। कारण क्या है कि एयरपोर्ट या आर्मी एरिया में रडार सिस्टम लगे हुए होते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि रडार सिस्टम भी 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है, जिसमें आपका वाईफाई वर्क करता है। तो समस्या ये होती है कि जैसे कि रडार सिस्टम की अगर बात करें तो रडार सिस्टम एक इकट्ठा ह्यूज अमाउंट में ब्रस्ट फायर करता है 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसियों को आपके एयर स्पेस पर। और वहाँ से अगर कोई जैसे जहाज या कोई फाइटर प्लेन या कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है तो वहां से वो किरणें टकरा के वापस आती हैं और रिसीवर उसको रिसीव करके ये पता लगाता है कि यहाँ पर कितनी दूरी में और इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, जिसको फिर आर्मी या गवर्नमेंट अथॉरिटी अपने हिसाब से उसको हैंडल करती है। अब समस्या तब आती है कि जब आपका वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, अब उस समय रडार वर्क कर रहा है, उसी समय कोई फ्रीक्वेंसी जो आपके वाईफाई की एयर फाइबर की है अगर रडार पर डिटेक्ट की जाती है तो रडार उसे भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मानता है, जिससे जो उनका कैलकुलेशन है आर्मी वालों का या गवर्नमेंट अथॉरिटी का, वो उनका गड़बड़ा जाता है, क्योंकि वहां पर तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन उनको फेक ऑब्जेक्ट, फेक आइडेंटिटी मिलती है, तो जिनसे उनका सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए अगर आप आर्मी एरिया के नज़दीक हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और नहीं तो आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका उपाय क्या है, क्योंकि आप वाईफाई बंद नहीं कर सकते या आपको एयर कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए भी उपाय है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आपका सिस्टम है, यानी कि जो आपका एयर फाइबर डिवाइस है, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए कि किन किन फ्रीक्वेंसियों पर ये वर्क करता है और रडार किन फ्रीक्वेंसियों पर वर्क करता है। तो आपको उन फ्रीक्वेंसियों को नहीं लेना। पहली चीज़, अगर आपकी मजबूरी है कि आपको इन फ्रीक्वेंसियों को लेना पड़े, तो मैं बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है जिससे कि आप उसको बच सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप एयर फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो आप 5.8 गीगाहर्ट्ज़ की कुछ फ्रीक्वेंसी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जो फ्रीक्वेंसी हैं वो रडार सिस्टम के लिए अलॉट की जाती हैं। और ये मैं बता दूं कि ये अलग अलग देशों का अलग अलग सिस्टम होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किस रेंज की किस देश में रडार के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए 5.8 है आपका, या 5200 फ्रीक्वेंसी, या 5300 है, या 5500 है। तो अगर ये रडार के लिए दी गई है इंडिया में, तो जरूर छोड़ो कि अमेरिका या अदर देश में ये रडार के लिए ना होकर पब्लिक के लिए भी हो सकती है। तो ये आप इसे ध्यान दें। इसीलिए मना किया जाता है आप लोगों को कि अगर आप इंडिया का स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई आप डिवाइस है तो आप वहाँ पर कंट्री हमेशा जिस कंट्री पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं पर इस्तेमाल करिए। यानी कि अगर आपके इंडिया में है तो इंडिया इस्तेमाल करिए, अदर कंट्री में है तो वहाँ का, क्योंकि उसी के हिसाब से डिवाइस को मॉडिफाई किया जाता है कि उन फ्रीक्वेंसियों पर जो रडार सिस्टम पर एक दूसरे के ऊपर इंटरफेरेंस करती है तो डिस्टर्ब ना हो। तो जो सबसे पहला कारण है कि आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इंडिया कंट्री सिलेक्ट करके उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी हैं उन्हीं फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करें, ना कि अदर फ्रीक्वेंसी का। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरफेरेंस से बचने के लिए ऐसे कंट्री की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं जहां पर इंटरफेरेंस कम हो। अब मान के चलिए बहुत सारे मैंने यूजरों को देखा है कि कोई ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काफी आपको फ्रीक्वेंसी और ज्यादा मिल जाती है। कोई डेनमार्क यूज करता है, कोई ब्रिटेन यूज करता है, तो उनसे समस्या यही होती है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर मान के चलिए कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वर्क कर रहे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया लगा के, वहां पर अगर इंडिया में हो सकता है उस पर रडार हो, लेकिन वहां पर वो रडार नहीं दिखेगा। अब आप उसके इस्तेमाल कर रहे हैं तो बार बार रडार सिस्टम को वो डिस्टर्ब करेगा, फेक आइडेंटिटी बार बार जनरेट होगी
और अगर बहुत ज़्यादा समस्या हुई तो आपको इंडियन अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी या आर्मी अथॉरिटी की तरफ से आपको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो वायरलेस स्पेक्ट्रम है उनका इस्तेमाल बहुत ही विशेष सावधानी पूर्वक करना चाहिए। साथ तो ठीक है दोस्तों, और रही बात इसका, हम अगला पार्ट में जल्द ही बना रहा हूँ, क्योंकि आपको बताना है कि किन फ्रीक्वेंसियों का इस्तेमाल हमारे इंडिया में रडार पर किया जाता है और कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारे लिए सेफ है। दूसरी चीज, अगर आप रडार फ्रीक्वेंसियों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको पहले स्कैन कर लीजिए कि ये क्या आपके एरिया में वाकई रडार है। अगर रडार है तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि किन फ्रीक्वेंसियों पर रडार वर्क करता है, और आप वहां से उन फ्रीक्वेंसियों से अवॉइड करते हुए आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप रडार के एरिया में हैं तो आपको भारी फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ सकता है, और आपके जो क्लाइंट है वो बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट होने की समस्या आएगी। तो इनसे कैसे बचा जाएगा, तो बने रहे हमारे वीडियो पर, जल्द ही आएगा नया वीडियो, उसमें मैं ये सभी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।